आज यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। यजुर्वेद, इसमें बलि के समय मंत्रों का उच्चारण फिर इसमें क्या है, इसके पाठकर्ता को अध्वर युग कहते हैं। पाठकर्ता को यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान विधि का भी वर्णन है, मतलब बलि के समय में क्या क्या विधियाँ होता है उसको। गद एवं पद दोनों में है। जैसे गद एवं पद में इसलिए कहा गया है कि गद को जो ज़रा सा समझना बहुत कठिन है। आदमी गद को नहीं समझ पाता है, क्योंकि गद का मतलब रहता मंत्रों के रूप में रहता है, और मंत्रों के रूप में समझ नहीं पाता है आदमी। इसलिए गद से अच्छा है पद है। पद कहानी की तरह रहता है और उसका आदमी सभी कोई समझ जाता है पद में। इसलिए सबका ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है पद में, जिसको आदमी समझ जाता है। इसे गद को समझना बहुत कठिन है, इसलिए पद में। तो इसलिए यजुर्वेद जो पहला है, जो गद एवं पद दोनों में है। सामवेद आते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ गान है। इसको पाठकर्ता को उद्राता करते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका उच्चारण ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है, जो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आयुर्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें 20 कांड
36 प्रकांड प्रा प्रा सा- प्रसपाठ प्रपाठक 36 प्रपाठक 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं। इसे ब्रह्म वेद इसे ब्रह्म वेद कहते हैं। अथर्ववेद में, इसी में अथर्ववेद में ही इसी में मिलता है कोची धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सभी अंगों का वर्णन है। सभी अंगों का वर्णन है। धर्म माने धार्मिक कार्य, अर्थ माने पैसा कमाना, काम माने काम वासना, मोक्ष माने मतलब आत्मा के धरती पर मतलब जन्म नहीं होगा, अब परमात्मा में लीन हो जाएगा, जिसको मोक्ष कहते हैं। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है पृथ्वी सूक्त को। अथर्ववेद पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद अथर्ववेद में क्या क्या है? अथर्ववेद में मिलता है गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीतों का मिलता है वर्णन, राजभक्ति मिलता है, राजा का चुनाव, वनस्पतियों और औषधियों का वर्णन मिलता है, दियों का वर्णन मिलता है, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मंत्रों में कुछ मिलता है, जादू टोना। ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि अथर्ववेद जादू टोना कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में साप पूछता है, वनस्पति एवं औषधियों के बारे में पूछता है कि औषधि किसके बारे में मिलता है, कहाँ, रोग निवारण के बारे में मिलता है कि कहाँ रोग निवारण के बारे में। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो अथर्ववेद में मिलता है। परीक्षित को कुरु का राजा कहा गया है।
अथर्ववेद में सभा एवं समिति, सभा एवं समितियों, सभा एवं समितियों, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में ही। साकल शाखा, साकल शाखा ऋग्वेद से संबंधित है। साकल शाखा ऋग्वेद के जीवित एक शाखा है। यजुर्वेद तो शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का अथर्ववेद है। ये हो गया कुछ, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जीके भी देख लेते हैं। पहला के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जीके रहेगा वो हम 1-2 मिनट पर बता देंगे। जैसे आज हम देखेंगे सुदर्शन झील के बारे में कि सुदर्शन झील के निर्माण में किसका किसका योगदान रहा है, उसके बारे में आज जान लेते हैं। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इसका अधिकारी था पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य इसका अधिकारी था पुष्यगुप्त। वैश्य सुदर्शन झील का निर्माण इसने करवाया, इसका अधिकारी था पुष्यगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, किस समय करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण? गुजरात के काठियावाड़ जिला में किसानों को कृषि करने के लिए, किसानों के कृषि करने के लिए। तो इसलिए पूछा चंद्रगुप्त मौर्य का पुष्यगुप्त वैश्य जो सुदर्शन झील के निर्माण करने के लिए। सुदर्शन झील गुजरात में है, काठियावाड़ में। ये सब का जानकारी कहाँ मिल रहा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में ये सब के जानकारी जो मिल रहा है सुदर्शन झील के बारे में। फिर अशोक आया तो मतलब कुछ समय के बाद इसमें टूट फूट हो गया था, तो इसको मरम्मत जितना भी आया सब मरम्मतें करवाया था। यहाँ निर्माण हुआ था, ये सब जितना आया था सब मरम्मत का कार्य किया था। अशोक के समय में यवन राजा अशोक यवन राजा तुसाप के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। फिर रुद्रदामन सुविशाख ने भी पुनः निर्माण सुविशाख ने पुनः निर्माण किया। इसने कहा कि निर्माण किया तो वहाँ से जनता से कर वसूल करके मतलब इसका निर्माण किया, मगर इसका अधिकारी
के कहने पर ये जनता से कर टैक्स नहीं वसूलता है, और अपने राज्य के खर्चा पर ही, अपने व्यक्तिगत जो खर्चा होता है राजा का, उससे ही इसका पुनर्निर्माण करवाया। मतलब व्यक्तिगत खर्च से, व्यक्तिगत खर्चों से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया, व्यक्तिगत खर्चों से। रुद्रदामन स्कंद गुप्त, इसका अधिकारी था कौन? चक्रपालित ने भी पुनः निर्माण करवाया। इसका उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ में। तो सुदर्शन झील के निर्माण में 3 गो के ऐसे 4 गो शासक है, मगर मेनली रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के जो अधिकारी था पुष्पगुप्त वैश्य, जो गुजरात के काठियावाड़ में किसानों को कृषि करने के लिए ये झील को बनवाया गया था। जब इसमें टूट फूट आ गया तो इसका सब जो है जितना आया शासक वो सब मरम्मत ही करवाया। अशोक के समय में यवन राज तुसाप के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया। रुद्रदमन के समय अधिकारी था सुविशाख ने पुनर्निर्माण करवाया। ये अपने व्यक्तिगत खर्च, जो राजा का जो पैसा था उसी से, ना जनता पर टैक्स लगाया अधिकारियों के कहने पर। स्कंदगुप्त ने चक्रपालित ने पुनर्निर्माण का इसका अधिकारी था। इसका उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। बाकी सब इस सब का जानकारी मिलता है कहाँ? रुद्रदामन का, इसका रुद्रदामन का कुछ रुद्रदामन ने ये तीनों के बारे में जानकारी दिया। स्कंदगुप्त ने भी अपना अलग से जानकारी देता है। आज के क्लास में बस इतना।